हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उड़द की खेती के बारे में बात करेंगे। और उसके पहले हम लोग सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और उसके बाद हम लोग का चैनल लाइक और शेयर करें जितना हो सके। कुमुद, आज हम लोग के किस बारे में बात कर रहे हैं, अपने भाइयों को बताया जाए। आज हम बात करेंगे उड़द की खेती के बारे में। उड़द की खेती कैसे अच्छी हो और इसे कैसे बचाया जाए और इसकी उपज कैसे अच्छी हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये उड़द की खेती है, ये बारिश के समय की एक अच्छी उपज देने वाली खेती है और ये देखने में मूंग की तरह ही होता है। तो इससे अच्छी उपज हो और देखने में मूंग की तरह होता है। इसमें भी दो तरह का उड़द होता है, एक में काले दाने निकलते हैं और एक में हरे दाने निकलते हैं। तो ये जो उड़द है ये हरे दाने वाला उड़द है। अब उड़द की बुआई के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो उड़द की खेती की बुआई करने से पहले सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे खेत में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जब खेत हमारा खाली होता है, जब उसमें कोई भी चीज़ नहीं होती, तो हमें सबसे पहले जो गोबर की खाद होती है उसको डाल देना चाहिए। और गोबर की खाद हम बताना चाहेंगे अपने भाइयों और किसान भाइयों को और दोस्तों को कि उड़द की ये आपकी गोबर की खाद बनती कैसे है। जैसा कि आप सभी को पता है ये खाद बनती कैसे है। जैसे गाय भैंस जो भी हमारे गोबर करते हैं वो हम कई समय तक उसको हम क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। एक घूरा बना लेते हैं और कई समय तक उसको सड़ाते हैं। वो सड़ाने का प्रोसेस ये होता है कि हम उसको देखते रहते हैं ये खाद कहीं, ये गोबर कहीं काला तो नहीं पड़ गया। जब वो काला पड़ जाता है और उसको हम छूने पे भुरभुरा सा हो जाएगा तो वो सब मिट्टी जैसा, तो उसे हम ये कहेंगे कि हाँ ये हमारी अब खाद प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से बन चुकी है। अब हम उसका ये प्रयोग करेंगे कि हम अपने खेतों में, जो खेत हमारा खाली था फसल के पहले, तो उसको हम लोग अपना जगह से अपने खेतों में डलवा देंगे। अब डलवाने के बाद हम लोग उसको एक लाइन से डलवाने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, फैलाव करवा के हम उसमें जुताई करवा देते हैं। गहरी जुताई से ये होता है किसान भाइयों कि जो भी हमारी खाद थी वो हमारी प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से हमारी खेती में, जो हमारा खेती होने वाली थी उसमें पूरी तरीके से पहुंच जाती है। और फिर हम आज उसके बाद हम फैलाने के बाद उसमें क्या करते हैं, गहरी जुताई करवा देते हैं। गहरी जुताई करवाने से क्या होता है उसमें कि हमारी जो उड़द की खेती हमें करनी थी वो क्या होगी, प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से होने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आज खेती में जो उड़द की खेती है उसमें किस किस प्रकार के कैसे रोग लग जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार की खेती में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए पास में आकर आप देखिए इसको। ये देखिए ये पत्ती छेदक है जो पत्ती में सारा छेद कर दिया है। और इसमें एक और रोग लगता है जो पत्तियां पीली कर देता है। ये देखिए ये तो खरपतवार है, पर हम लोग ये बताना चाहेंगे इसमें इसी तरीके से पत्तियों में ही सिर्फ पीला भाग हो जाता है। वो पीला भाग जो होता है वो एक तरीके का वायरस होता है। आपको हम और पास से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, वैसे ये उड़द का पत्ता तो नहीं है लेकिन ये इसी तरीके से उसमें रोग लगता है और फिर इसको हम लोग वायरस भी बोलते हैं। इस रोग को, इस पेड़ में जो ये रोग लगता है पीला वाला, इसको हम वायरस भी बोलते हैं। ये वायरस पैर के माध्यम से अपने जो कीटाणु होता है, ये सफेद मक्खी, हाँ, इसे हम सफेद मक्खी कहते हैं। और ये सफेद मक्खी क्या है, हमारे जैसे कि एक अपने पैरों से एक पत्ती से दूसरे पत्तियों पे पहुंचती है और वो धीरे धीरे पीला कर देती है। देखिए अभी एक सेकंड हमें दिख गया है एक पीली पत्ती। आइए हम आपको वो पीली पत्ती दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से होता है, पीली पत्ती लग जाती है और वो क्या होता है उसमें, ये एक रोग है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें ऐसा कहीं पे भी रोग जरा सा भी दिखे हम लोगों को तुरंत ही उस पेड़ को हटा देना चाहिए। अब उसको अगर हम हटाते नहीं है तो क्या होता है कुमुद, अगर हमारे खेतों में रोग लग गया है, वो चाहे हमारा पीली पत्ती वाला रोग हो, वायरस हो या तना छेदक हो, पत्ती छेदक हो, जो भी रोग लग जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हमारे किसान भाई लगभग रोज खेत में जाते हैं और रोज खेत में जाके देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे यहाँ रोग लगना शुरुआत हो गई है। अगर शुरुआत हो गई है
तो हम क्या करेंगे, उन पेड़ों को, जैसे कि 4 पेड़ में रोग लगा है तो उन 4 पेड़ों को हम उखाड़ के और खेत से दूर ले जाकर कहीं पे नीचे जमीन में गड्ढे के नीचे दबा देंगे या फिर उसको जला देंगे। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि हमारा जो फसल की उपज है लगभग, अगर रोग लग गया तो 50% उपज कम कर देता है। जो पैदावार होती है रोग लगने से 50% कम कर देता है। और अगर हम शुरुआत से ही उसकी देख रेख कर लेते, उखाड़ के फेंक देते हैं, तो जो हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, वो हमारी बचत भी होगी और हमारा खेत भी सही रहेगा। जब हम ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करते हैं रोग से बचाने के लिए, हमने शुरुआत में उखाड़ के नहीं फेंका और जब लगभग हमारे आधे खेत में 50% पेड़ों में रोग लग गया तो हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं। और जब केमिकल डालते हैं तो जो हमारे सहायक बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं और कीड़े होते हैं जो किसान के मित्र होते हैं, सहायक होते हैं, वो जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खाते हैं। पर जब हम केमिकल ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो जो हमारे सहायक कीट है वो भी मर जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब हमारे सहायक कीट खत्म हो जाएंगे तो जो विनाशी कारक जो हमारे पेड़ों को खराब कर रहे थे, उनको खाने वाले जो कीटाणु होते हैं, जो सहायक हमारे कीट होते हैं, वो मर जाएंगे। अगर आपने कोई भी आपने उसमें आपने दवा छिड़काव कर दिया है इन कीटाणुओं को मारने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे मित्र ये करें कि अगर जरा सा भी कहीं हमें कीटाणु दिख रहा है या उसके कीटनाशक तत्व दिख रहे हैं तो तुरंत से तुरंत हमें उनको क्या करना है, निकाल के फेंक देना। और निकाल के फेंकने के बाद हमारे कुछ किसान भाई ये कर देते हैं कि हम अपने खेत से एक मेड़ से हटा के दूसरे मेड़ के पास, दूसरे खेत के पास डाल दिया। तो ये बहुत बिल्कुल गलत तरीका है हमारे भाई, इसको ध्यान दें कि हमें ये करना है कि अगर हम अपने खेत से उसको निकाल रहे हैं तो उसको या तो हम अच्छे तरीके से निस्तारण करें। निस्तारण का मतलब उसे अच्छी तरीके से हम लोग उसको फेंक दें। अब उस पर फेंकने का मतलब ये हो जाता है या तो हम उसे कहीं गाड़ दें या उसे हम कहीं दूर खेत के अंदर अगर हम लोग जलाने के लिए बोलेंगे तो हमारे फिर से सहायक मित्र कीट जो होंगे हमारे वो जल जाएंगे। तो आप ऐसी जगह पे जलाइए जहाँ पे खेती का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको जमीन के नीचे गाड़ सबसे बेस्ट है आप ऐसा करिए कि उसको जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। जमीन में जब वो गड़ जाएंगे तो उनका जो एक जीवन की उनका एक चक्र होगा, उस चक्र के बाद ही वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो वो हमारे कीटाणु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपकी खेती में उसका रोग नहीं लगेगा। एक चीज हम और बताना चाहेंगे, हमने खेत में जुताई कर ली, खाद डाल ली, अब बुआई मतलब कि जो उड़द का बीज होता है वो हम एक कच्चे बीघे में 2 किलो डालते हैं। पर अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसमें 8 से 10 किलो बीज का हम प्रयोग करते हैं। हम आपको कच्चे बीघे का भी बता रहे हैं और 1 एकड़ का भी बता रहे हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई जिनके पास एक कच्चा बीघा है तो कितनी खेती में कितना अपना उड़द डालें, तो उसमें आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 किलो अपना उड़द डालिए। ये जो उड़द और दलहनी फसल होती है, ये जो हमारी दोमट मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा अच्छी उपज देती है। वैसे तो हम हर जगह करते हैं, बलुई मिट्टी में भी करते हैं, चिकनी मिट्टी में भी करते हैं, पर जो इसकी अच्छी उपज होती है वो दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छी उपज होती है और ये 4 से 5 पानी में तैयार हो जाता है। पर ये ध्यान दें कि ये फसल ऐसे खेत में बोए जहाँ से पानी निकासी का साधन हो, कि पानी जैसे बारिश हुई बहुत ज़्यादा भर गया तो 1 दिन में या 2 दिन में वो पानी निकल जाए, बहुत लंबे टाइम तक भरा ना रहे। अगर पानी भरा रहता है तो हमारी फसल खराब हो जाती, पेड़ सड़ जाते हैं, गलने लगते हैं। और जैसा कि अभी कुमुद जी ने बताया कि 4 से 5 पानी उसको आप खेत में कर सकते हैं उस सीजन में, जिस सीजन में आप अपनी उड़द कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक और बात जोड़ना चाहेंगे, 4 से 5 पानी का, 4 से 5 पानी में उसमें हम लोग 4 पानी हम लोग लगाते हैं जो हमारी मिट्टी है, जो एक नॉर्मल तरीके की है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, मतलब कठोर नहीं है। अगर कहीं पे कठोर मिट्टी होती, कभी कभी होता है ना कि उस खेत को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उस खेत में हम 5 पानी लगाएंगे। अन्यथा अगर हमारी खेती नॉर्मल है, नॉर्मल मिट्टी है वहाँ की, तो हम लोग उसमें 4 पानी का ही प्रयोग करेंगे। और हम देखेंगे जैसे ये खेत जो हम दिखा रहे हैं इसमें मतलब काफी मात्रा में खरपतवार है, तो जो खरपतवार इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि दवा डाल देते हैं। ये देखिए ये खरपतवार है और भी नीचे छोटी छोटी सी घासें हैं, ये सारी चीजें हैं, ये देखिए। तो ये सब हम किसान भाई क्या करते हैं कि दवा डाल देते हैं, कोई केमिकल डाल देते हैं जिससे घास जल जाती है।
पर हमें दवाई ना डाल के अगर हम इसकी निकाई कर दें, निकाई करके ये जो भी घास या खरपतवार निकलता है इसको कहीं इकट्ठा करके गड्ढे में डाल दें और सड़ जाएगी तो वो खाद भी बन जाएगी। पर इसको जो दवाइयाँ डालते हैं उससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा निकाई करने की कोशिश करें। हम अपने किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि वो अपने खेत को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कम करें और हरी जो खाद होती है हमारी उनका प्रयोग करें, जिससे हमारी क्या कहते हैं जो उड़द है या और भी कोई भी दलहन है या कोई भी चीज़ें हैं उनका उसमें अधिक पौष्टिकता होगी और लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा पेस्टिसाइड का और ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या होता है, हानि पहुंचती है। धीरे धीरे हमें हर प्रकार की बीमारियां, आज समझ रहे हैं आप इतनी बीमारी चल रही है तो हर प्रकार की बीमारी होने लगेगी। अब जब खेत में आपके अलग से ये जो निकल आया है ना, तो अब इसमें क्या होगा कि इसके लिए हम अगर दवाई का प्रयोग करते हैं तो बाकी फसलों पे भी तो इसकी हानि पहुंच रही। ये पौधा जो हमने अभी ये तो तोड़ के जो आपको दिखा रहे हैं, ये पौधा तो निकल जाएगा, इसके लिए तो हम पैसा खर्च करके, हमारे किसान भाई इतनी उनकी इनकम नहीं है लेकिन वो खर्च करेंगे। अगर किसी ने बता दिया कि इसके लिए आप ये दवा का छिड़काव करो तो बेचारे वो तो खर्च करेंगे। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा अपना खाली समय निकाल के यार अपने घर में परिवार के साथ खेतों में आके इसको निकाल देते हैं तो उनको दवा का पैसा बच जाएगा उनका, जो इसके लिए मारने के लिए ले रहे थे, और साथ ही साथ उनकी खेती भी अच्छी रहेगी। बाकी जो हमारी जैसे देखिए दाल लग गई है अब इसमें फलियां आ गई हैं, अब क्या होगा, हम दवाओं का छिड़काव जब करेंगे तो इन फलियों पे भी असर पड़ेगा। अब फलियों पे जब असर पड़ेगा तो जब ये निकल के आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के पे क्या हो रहा है, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। और ये जल्दी बीमार होना और जल्दी दिक्कत में आ जाना, पैसा खर्च होना, ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग अधिक से अधिक अपनी खेती में दवा का प्रयोग करते हैं। हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि वो कम से कम अपने खेत में दवाओं का प्रयोग करें और अपने जो शारीरिक बल है जिसे कहेंगे उसका प्रयोग करें और कम से कम लागत में अधिक अच्छी उपज प्राप्त करें। और ये जो हमारा उड़द का या जो मूंग की फसल होती है, जब इसका हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं या इसकी फलियां तोड़ लेते हैं तो इसके बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल बचता है, पत्तियां हैं, इसके डंठे, तो वो इसको क्या करेंगे, बाद में इसी खेत में डाल दें। खेत में डालने के बाद ये फिर सड़ जाती है तो जो हम अगली फसल बोएंगे उसके लिए ये खाद का काम करेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा अगली खाद का भी पैसा बच गया। तो कम लागत में अच्छी उपज करें, इसे हम हरी खाद भी कह देंगे। और अपना कटवाने के बाद उसको अपना कुछ दिन सड़ा सूखा, उसके बाद उसमें पानी लगवा दिया, पानी लगने के बाद ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे अपना पत्तियां सब सड़ जाती हैं। पत्तियां कहा जाता है ना कि पत्तियां सभी खाद के रूप में होती है, तो इसका खाद के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। आपकी खाद कम लगेगा, पैसा कम खर्च होगा और मुनाफा 100 गुना अधिक होगा। अब कम लागत में 100 गुना कैसे इनकम करनी है, क्या करना है, ये आज हमने आपको बताया। इसी तरीके से हम आपको और जानकारी, खेती से संबंधित और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम आप लोगों को नए से नए जानकारी देंगे, जितना हो सकेगा हम लोग आपको अच्छी जानकारी दें, खेती के बारे में बताते रहेंगे। हम लोगों का आप वीडियो देखिए और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों को, मित्रों को भेजिए और हम लोगों का सपोर्ट करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।